घर में ना पॉलिसी बना दो, रूल्स बना दो, कंफ्यूजन खत्म। आपको बच्चों को डांटना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका? किसी को भी ना सुनना पसंद नहीं है। नोबडी लाइक्स टू हियर नो। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं। हमारे घर की ये पॉलिसी है, हमारे घर का ये रूल है, ये बता दो। जंक फूड, आप जंक फूड नहीं खा सकते। हम जंक फूड खाली संडे को खाते हैं, हमारे घर का रूल है। अब बच्चा मंडे टू सैटरडे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि घर में आपने रूल बना दिया। रूल बनाने के बाद क्या होता है, आपको बार बार मना नहीं करना पड़ता। यू डोंट हैव टू से नो। हाँ, जैसे आपने रूल बनाया कि घर से बाहर, रूम से बाहर निकलते वक्त आपने जैसे कई बार माता पिता आपस में बात करो तो बच्चा बीच में बोलता है, तो ये बीच में मत बोलो, बीच में बोलो नहीं। आपने एक रूल बना लिया घर में कि डोंट इंटरप्ट व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग। तो आपको वो नहीं बोलना पड़ेगा, शट अप नहीं बोलना पड़ेगा उसको। परिवार में जब नियम बना लिए जाते हैं ना, देखो आप, इट इज पेरेंटिंग, इट्स नॉट फादरिंग एंड मदरिंग। ये फादरिंग नहीं है कि फादर अकेला कर लेंगे, मदर अकेले कर लेंगे। आपको दोनों के बीच में रिश्ता होना अच्छा जरूरी है। फिर भी हर घर में माता पिता का झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है। बच्चों को बीच में मत लेकर के आइए, बिल्कुल मत लेके आइए। बच्चों की जिंदगी मत खराब करिए। हाँ, आप बच्चों को उनसे अलग रखिए। पेरेंटिंग में टीम वर्क चाहिए आपको, मदर और फादर दोनों चाहिए। अपनी ईगो को छोड़ दो, छोड़ दो, घटिया ईगो को छोड़ दो। बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। हाँ, नहीं तो बच्चे जो है ना इसका फायदा उठाते हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपस में कोई आर्ग्यूमेंट है तो बच्चों को उससे बाहर रखो। तो इफ यू आर फाइटिंग विद द स्पाउस, इट इज एक्सपेक्टेड फॉर कपल्स टू हैव डिसएग्रीमेंट, इट इज ओके। सब जगह कलह का संसार है, कलयुग है जहां कलह का युग है, परंतु रूल बनाइए। हाँ, और बच्चों को जब रूल मिल जाता है तो फिर वो रूल फॉलो करते हैं। आपको उनको रोज इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। हाँ, जैसे कि कुछ रूल नॉन नेगोशिएबल आप बना सकते हो। कि घर का दरवाजा ये चेक करे बिना नहीं खोलना है कि बाहर कौन है, ये रूल बना दिया आपने। सड़क क्रॉस करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों जगह देखना है, ये आपने रूल बना दिया। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी वैल्यूज के हिसाब से अपने रूल बनाइए और खुद भी फॉलो करिए। किसी भी कमरे में जाना, नॉक करके जाना, ये रूल बना दिया आपने। इस घर में सबकी रिस्पेक्ट करनी, चाहे नौकर हैं, दादा हैं, पिता है, माता है, कोई भी है। किसी को भी नेम शेमिंग नहीं करना या पलट के जवाब नहीं देना, आपने रूल बना दिया। अब रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। आप दरवाजा पटक के नहीं जा सकते, रूल बना दिया, रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते आप। टीवी का यही टाइम है, शाम को 8 से 9 हम टीवी देखेंगे, 1 घंटा सारे इकट्ठे बैठ के, और बायोपिक देखेंगे, बायोग्राफी देखेंगे, जो भी। रूल बना दिया। अब आपको हर समय मना नहीं करना पड़ेगा। तो उसका मोबाइल का, टीवी का आपने रूल बना दिया, हर समय छोड़ना। तो अब रूल बना दिया कि इस घर में सिर्फ सच बोलेंगे। आप भी सच बोलिए, वही बोलेंगे। फेस करना पड़े फेस करेंगे। चोरी कभी नहीं करेंगे, रूल बना दिया। तो आपको हर बार नहीं बोलना पड़े। इफ यू मेक अ मेस यू हैव टू क्लीन इट अप, रूल बना दिया। तुमने गंदा किया तो तुम ही साफ करोगे, हर बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो रूल बनाइए और धीरे धीरे वो रूल्स को कम्युनिकेट करिए, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल 3 एस होते हैं। हाँ, बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीन, पहले मोबाइल, फिर स्पोर्ट्स खेलेंगे, फिर स्टडी, तीसरा एस पढ़ेंगे। आप रूल बना दो वहां पे। पहले स्टडी, आपको क्या करना है? 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा मोबाइल यूज करना है। आपने 3.5 घंटे का रूल बना दिया उनके लिए। 2 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है, आधा घंटा स्क्रीन यूज कर सकते हो आप। 3.5 घंटे का रूल बना दिया आपने। अब ये रूल फॉलो करेगा बच्चा, हर रोज नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो आपको अगर घर में रूल्स बन जाते हैं ना, तो जिंदगी आसान हो जाती है और फिर वो रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। इसके लिए आप एक जार मेथड भी यूज कर सकते हो। बड़ा अच्छा मेथड होता है जार मेथड। घर में 2 जार ले आओ बढ़िया से। 2 जार लेकर के एक पे लिख दो पेरेंट्स और एक पे लिख दो बच्चे का नाम, सोनू मोनू जो भी है, बच्चे का नाम लिख दो, और एक पे पेरेंट्स लिख दिया अपने, फादर मदर, ठीक है, जो भी है। और बच्चे को कह दो अगर आपने रूल फॉलो किया तो उसमें 10 रुपए जाएगा, रूल टूटा तो उसमें से निकल के माता पिता के जार में चला जाएगा। हाँ, अगर इफ किड बिहेव इनअप्रोप्रिएटली, उसमें से 10 रुपए निकलेगा और वो आ जाएगा जो है पापा के जार में। और अगर बच्चे ने अच्छे से बिहेव किया, रूल फॉलो किया, तो पापा के जार से 10 रुपए निकल के सोनू मोनू के जार में आ जाएगा। है तो एंड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के बाद उसको कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको वो खर्च कर सकता है आपकी संरक्षण में, आपकी गाइडेंस के अंदर वो आराम से खर्च कर सकता है। तो उसके पास एक मोटिवेशन भी रहता है। हाउस के रूल्स कॉम्प्लिकेटेड मत रखिएगा कभी भी, इजी रूल्स बनाइएगा। और इजी रूल्स बनाएंगे तो आप उनको ट्रैक कर पाएंगे और